आज आप लोग एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानेंगे जिसे इटली का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड माना जाता है। हर जगह का कोई ना कोई पास्ट होता है और इस आइलैंड के पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से यह आइलैंड आज तक सुनसान पड़ा हुआ है। हर हॉन्टेड जगह के पास्ट में कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई होती है जिसकी वजह से वो जगह आज अबेंडेंड पड़ी हुई है और इस आइलैंड की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। तो आइए जानते हैं कि क्यों यहाँ की सरकार ने इस आइलैंड के आसपास घूमने के लिए भी बैन लगा रखा है। इटली के वेनिस और लिडो के बीच इस जगह का नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस आइलैंड को पूरी दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड माना जाता है और इसे इतना हॉन्टेड माना जाता है इसके पास्ट की वजह से। तो चलिए चलते हैं कुछ सालों पीछे, जब इस आइलैंड पर बने इस हॉस्पिटल में मरीजों को रखा जाता था। जब भी इटली में कोई ऐसी बीमारी आती थी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी से फैलती है, ऐसे बीमारी के मरीजों को इस आइलैंड पर बने हॉस्पिटल में नॉर्मल लोगों से दूर ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया जाता था। पर इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान ज़्यादातर पेशेंट्स की मौत हो ही जाती थी। इन सारी बीमारियों के बीच 17वीं शताब्दी के दौरान इटली में प्लेग नाम की एक सबसे खतरनाक महामारी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इस महामारी का इटली की सरकार के पास कोई भी इलाज नहीं था और इसी वजह से ये महामारी जिसे भी हो जाती थी उसका मरना तय होता था। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को नॉर्मल लोगों से दूर इस आइलैंड पर बने हॉस्पिटल में भेज दिया जाता था ताकि ये बीमारी और ना बढ़े। ये महामारी इटली में इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को एक तरह से इस आइलैंड पर लाके मरने के लिए छोड़ दिया जाता था क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इन पेशेंट्स का मरने का इंतज़ार किया जाता था ताकि उनकी जगह पर नए पेशेंट्स को रखा जा सके। और मरे हुए लोगों की बॉडी के अंदर ये वायरस होता ही था, इसी वजह से उनकी बॉडी को इसी आइलैंड पर या तो जलाया जाता था या तो दफनाया जाता था। इसी बीमारी के साथ इटली में और एक बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी जिसका नाम था ब्लैक डेथ यानी कि काला बुखार। इस बीमारी के मरीजों को भी इसी आइलैंड पर बने हॉस्पिटल में रखा जाता था। पर एक समय ऐसा आया कि इस आइलैंड पर मरीजों को रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी और इसी वजह से इस आइलैंड पर करीब 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बाद में सभी लोग इस आइलैंड को हॉन्टेड मानने लगे और सभी लोगों ने इस आइलैंड पर जाना भी बंद कर दिया और इस आइलैंड पर बने हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद कई सालों तक ये आइलैंड सुनसान पड़ा रहा और सन 1922 में यहाँ पर दोबारा एक मेंटल हॉस्पिटल को शुरू किया गया। पर ये मेंटल हॉस्पिटल ज़्यादा सालों तक चल नहीं सका। इस हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर और नर्सेस के साथ अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स रहते थे उन्हें भी अक्सर प्लेग के मरीजों के भूत दिखा करते थे और जाहिर सी बात है, जहाँ पर इतने सारे लोगों की मौत हुई हो वो जगह इंसानों के रहने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। यहाँ के डॉक्टर्स को अक्सर रात के समय प्लेग मरीजों के भूत यहाँ से वहाँ चलते हुए दिखाई दे जाते थे और पहली बार यहाँ की सरकार ने और डॉक्टर्स ने यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स ने यह माना कि उन्हें भूत यानी कि दूसरी दुनिया के लोग दिखाई देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस मेंटल हॉस्पिटल को एक बार फिर बंद करना पड़ा और कई सालों तक ये आइलैंड ऐसे ही सुनसान पड़ा रहा। और फिर 1960 में इटली की सरकार ने इस आइलैंड को एक आदमी को बेच दिया जिसे उसने अपना प्राइवेट आइलैंड बना लिया। पर जहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं रह सका वहाँ पर ये आदमी और इसका परिवार कैसे रह पाते। इस आइलैंड की आत्माएं इस परिवार को और खासकर इस परिवार के बच्चों को बहुत ही नुकसान पहुँचाती थी और इसी वजह से उन्होंने भी इस आइलैंड पर रहना बंद कर दिया। और बाद में इस आइलैंड पर और एक परिवार रहने के लिए आया पर वो भी यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सका, उसका भी पहले वाले परिवार जैसा ही हाल हुआ। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इटली की सरकार ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया और उस दिन से लेकर आज तक ये आइलैंड वीरान पड़ा हुआ है। इस आइलैंड पर इतने सारे लोगों की मौत हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस आइलैंड पर आज भी घूमने के लिए जाओगे तो आज भी आप लोगों को इस आइलैंड पर इंसानों के शरीर की अनगिनत हड्डियाँ यहाँ वहाँ पड़ी हुई बड़ी आसानी से दिख जाएंगी। इस आइलैंड पर इतने सारे इंसानों को गाड़ा गया
गया है कि इस आइलैंड की पूरी मिट्टी 30 से लेकर 40% तो इंसानों की राख से ही बनी हुई है। अगर आप लोगों ने इस आइलैंड की मिट्टी को अपने हाथ में उठाया तो उसमें 30 से लेकर 40% तो इंसानों की राख ही मिक्स होगी। मतलब सोच कर देखिए। वैसे तो यहाँ की सरकार ने इस आइलैंड पर जाने के लिए बैन लगा रखा है, पर फिर भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर छुप के इस आइलैंड पर चले जाते हैं और उनका कहना है कि उन्हें इस आइलैंड पर इंसानों की दर्द भरी चीखों की आवाज सुनाई देती है, जबकि इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं रहता। आप आज भी इस आइलैंड पर उन प्लेग के मरीजों का दर्द महसूस कर सकते हैं और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये आइलैंड है मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड इन द वर्ल्ड। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत और रिसर्च लगती है, तो आप लोगों का एक लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना आपके दोस्तों के साथ। सो गाइस बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।